हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सब आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो पूरा वीडियो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, पीएम मित्र पार्क्स जो हैं रिसेंटली खबरों में देखे गए थे, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं? तो पीएम मित्रा पार्क्स जो हैं ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंतर्गत आते हैं पीएम मित्रा पार्क्स। तो इसकी फुल फॉर्म है पीएम मित्रा की पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजियंस एंड अपैरल। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो 7 पीएम मित्रा पार्क्स जो हैं एस्टेब्लिश करेंगी। कौन कौन से स्टेट में करेंगे? स्टेट याद कर लीजिए, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ये स्कीम जो है वैसे तो 2021 में अनाउंस हुई थी और ये जो पार्क्स हैं वो ऐसा बोला जा रहा है कि ये बन के तैयार हो जाएंगे 2026-27 तक। और इसका टोटल आउटले जो है इस स्कीम का ये है 4,445 करोड़। नेक्स्ट हमारी स्कीम है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पीएम विकास। ये भी अनाउंस हुई थी बजट 2023-24 में और इसकी जो मिनिस्ट्री है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इस स्कीम का उद्देश्य है कि जो इम्प्रूव करना है क्वालिटी को, से स्केल को और रीच ऑफ प्रोडक्ट को। जो भी आर्टिशंस की सर्विसेज हैं और क्राफ्ट्स पीपल्स की जो सर्विसेज हैं उन सब को इम्प्रूव करना है और उनको इंटीग्रेट करना है एमएसएमई वैल्यू चेन से। तो इससे जो है कारीगर जो होते हैं और जो शिल्पकार जो होते हैं आर्टिशंस वगैरह, उनको इससे मदद मिलेगी पीएम विकास योजना से। नेक्स्ट हमारी स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम। तो ये क्वेश्चन है, किसने अनाउंस किया है विवाद से विश्वास स्कीम यूनियन बजट 2023-24 के अंतर्गत? तो ये अनाउंस की गई थी निर्मला सीतारमन के द्वारा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका सेकंड एडिशन आ गया है विवाद से विश्वास 2.0, जिसको ऑल्सो बोला जा रहा है कॉन्टेक्चुअल डिस्प्यूट स्कीम। तो इसका पहले मैं आपको विवाद से विश्वास स्कीम पहली वाले बता देती हूँ। तो ये लॉन्च हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो आता है उसके द्वारा। विवाद से विश्वास 1 स्कीम का उद्देश्य था रिलीफ प्रोवाइड करना है एमएसएमई को जो भी कोविड-19 पीरियड के टाइम इफेक्ट हुए हैं, और बजट में अनाउंस हुई थी। इसके अलावा 2.0 एडिशन जो आया है, अब इसका उद्देश्य है जो भी झगड़े हैं, डिस्प्यूट्स हैं जो पेंडिंग रह गए हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उन सब को जो है इफेक्टिवली रिजॉल्व करना है। ये सेकंड एडिशन का उद्देश्य है जो कि अभी अनाउंस हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत, जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड द इनकम स्लैब फॉर EWS अंडर PMAYU in which city to provide relief to individuals seeking affordable homes। तो केंद्र सरकार ने किफ़ायती घर चाहने वाले व्यक्तियों को राहत देने के लिए किस शहर में PMAYU के तहत EWS के लिए आय स्लैब को दुगना कर दिया है? तो ये इन्होंने मुंबई में किया है। तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो ये अभी हम बता रहे थे, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ये फ्लैगशिप मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। ये जो स्कीम थी प्रधानमंत्री आवास योजना, ये लॉन्च हुई थी 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में लॉन्च हुआ था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। इसका एम था डिजिटल डिलीवरी जो है सर्विसेज की वो इनेबल कराना है सिटीजन्स को। मिनिस्ट्री कौन से रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक्सपेंशन जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का, जिसका टोटल आउटले अब हो गया है 14,903 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है ये क्या एड्रेस करना चाह रहा है, इसका क्या टारगेट है? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है इसका टारगेट है एडल्ट इलिटरेसी जो है उसका सॉल्यूशन निकालना है। जो अडल्ट में जो इलिटरेसी है, साक्षरता दर है जो, उसको टारगेट करना है।
इसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है 5 ईयर्स का, जो कि है फिजिकल ईयर 2022-23 से 2026-27 तक। और इसका फाइनेंशियल आउटले है 1370 करोड़ रुपए। और इसका एम है कवर करना है 5 करोड़ नॉन लिटरेट को जिनकी एज ग्रुप है 15 ईयर्स से एबव। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जो भी स्कीम मैं बता रही हूँ उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है वो याद कर लीजिए, और लॉन्च ईयर कौन सा है और उसका एम कौन सा है। नेक्स्ट हमारी स्कीम है अमृत धरोहर स्कीम। तो ये जो है इसका एम था, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बजट में अनाउंस हुई थी फरवरी 2023 में। और इसका उद्देश्य था जो भी वेटलैंड है सिटीज़ में उसका ऑप्टिमल यूज करना है ताकि बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव किया जाए। एक और थी मिस्टी स्कीम जो कि मैंग्रोव से संबंधित थी। अमृत धरोहर वेटलैंड से संबंधित थी और मिस्टी स्कीम जो है ये मैंग्रोव से संबंधित थी। ये भी बजट में अनाउंस हुई थी 2023 के बजट में। और स्कीम का उद्देश्य था मैंग्रोव प्लांटेशन करना है अलोंग द कोस्ट लाइन। नेक्स्ट स्कीम है स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम। किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका उद्देश्य है इस स्कीम का 2.0 प्रोग्राम का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुए हैं टूरिज़्म के उनको प्रमोट करना है और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म प्रैक्टिसेस को लाना है ताकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सके इस इंडस्ट्री में। पीएम परिणाम स्कीम और थी जो कि बजट में अनाउंस हुई थी 2023 के। और इसकी मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल है वो है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत। इसका एम है रिड्यूस करना है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जो भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है उसका रिड्यूस करना है और ऑल्टरनेटिव जो है फर्टिलाइजर्स की उसको प्रमोट करना है। पीएम परिणाम स्कीम की फुल फॉर्म है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड एमिलरेशन ऑफ मदर अर्थ। नेक्स्ट हमारी स्कीम है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 2023 और ये अनाउंस हुई थी बजट में 2022-23 के बजट में अनाउंस हुई थी ये। इसका टारगेट था इनिशियली कवर करना है 500 डिस्ट्रिक्ट को अक्रॉस 31 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो कि हाफ ऑफ जो ब्लॉक हैं इनमें से वो लोकेटेड हैं 6 स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये वैसे तो लॉन्च 2018 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था, जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना है और जो भी जहाँ पे भी लेसर प्रोग्रेस दिख रही है उन सब डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुई है? तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च हुई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। इस स्कीम का उद्देश्य क्या था, जो भी रेलवे स्टेशन हैं उनको मॉडर्नाइज करना है इंडिया में, और लॉन्च हुई थी दिसंबर 2022 में। इसके की फीचर क्या हैं? रूफ टॉप प्लाजाज को प्रोविज़न करना, लॉन्गर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करनी और बैलेस्टलेस ट्रैक प्रोवाइड करना और 5G कनेक्टिविटी को इनेबल करना। नेक्स्ट स्कीम है पीएम डिवाइन जिसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये अनाउंस हुई थी 2022-23 में। इम्प्रूव करना है इसका उद्देश्य है, जो भी डेवलपमेंट गैप्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उन सब को रिमूव करना है। ये इम्प्लीमेंट हुई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा और ये 2022-23 से 2025-26 तक ये इम्प्लीमेंट हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है अमृत सरोवर इनिशिएटिव का, जो कि खबरों में देखा गया था। तो इसका उद्देश्य है जो भी है रिजुवेनेशन करना है वाटर बॉडीज़ का, यानी कि पुनर्जीवित करना है वाटर बॉडीज़ को, जो पानी की कमी हो गई है उसको इम्प्रूव करना है इस स्कीम के अंतर्गत। तो 75 वाटर बॉडीज जो हैं डेवलप किए जा रहे हैं अंडर अमृत सरोवर इनिशिएटिव एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। इंडिया का पहला अमृत सरोवर जो है कंप्लीट हुआ है रामपुर के ग्राम पंचायत पटवाई में, जो कि आता है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और 75 पॉइंट जो है रामपुर में सिलेक्ट किए गए हैं एज अ डेवलपमेंट एज अ अमृत सरोवर। अग्निपथ स्कीम जो कि डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च हुई थी, कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी अग्निपथ स्कीम? तो अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई थी 14 जून 2022 को। खबरों में इसलिए थी क्योंकि जो फर्स्ट बैच है अग्निवीर का वो आईएनएस चिल्का जो है उड़ीसा में, वहाँ पे रेडी हो गया है इंडियन नेवी में इंडक्ट होने के लिए। इसका पर्पज़ क्या था अग्निपथ स्कीम का? जो भी यूथ हैं कंट्री के उनको एक मौका देना आर्म फोर्सेस में आने का एज अ अग्निवीर्स।
नेक्स्ट हमारी स्कीम है विच इसकी LED बल्ब्स के ऊपर है ये। तो कौन सी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए LED बल्ब्स को लोअर प्राइस पे। तो LED बल्ब्स को जो है लोअर प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो स्कीम लॉन्च हुई थी उसका नाम था उजाला स्कीम। उजाला स्कीम लॉन्च हुई थी मई 2015 में। इसकी फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। इसका एम है एफिशिएंट यूज जो है एनर्जी का उसको प्रमोट करना है रेजिडेंशियल लेवल पे। नेक्स्ट हमारी स्कीम है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम। ये लॉन्च हुई थी नवंबर 2022 में और लॉन्च किसके द्वारा हुई थी? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। इस सेंट्रल स्कीम जो है एक्सटेंड हुई है। फाइनेंशियल एड जो है जो भी आ रहा है डेवलपमेंट एक्सपेंस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का उसके लिए एक्सटेंड हुई है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी स्कीम का एम है इम्प्रूव करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को एट द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो किस योजना का उद्देश्य तीर्थ स्थानों पर बुनियादी ढांचे में सुधार करना है? तो इस स्कीम का नाम है प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद स्कीम जो है लॉन्च हुई थी 2015 में। इसकी फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत। उड़ान स्कीम किससे संबंधित है? कौन से सेक्टर से संबंधित है? तो उड़ान स्कीम संबंधित है एविएशन सेक्टर से। उड़ान स्कीम लॉन्च हुई थी 2016 में और मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम के डेट दी हुई हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुई थी, जैसे कि डिजिटल इंडिया जो लॉन्च हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 2015 को। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जून 2014 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट हुई थी 2015 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट हुई थी अगस्त 28, 2014 को। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्टार्ट हुई थी जनवरी 22, 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट हुई थी अप्रैल 8, 2015 में। अटल पेंशन योजना स्टार्ट हुई थी मई 9, 2015 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्टार्ट हुई थी जुलाई 25, 2015 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट हुई थी फरवरी 18, 2016 में। नेक्स्ट हमारी स्कीम है हृदय स्कीम जो है लॉन्च हुई थी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डेवलपमेंट करना है हेरिटेज साइट को। ये हृदय स्कीम का उद्देश्य है। हृदय स्कीम जो है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये लॉन्च हुई थी 2015 में और इसकी जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत आती है ये। नेक्स्ट हमारी स्कीम है स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। ये लॉन्च हुआ था कौन से ईयर में? तो स्वामी निवेश कोष जो है ये लॉन्च हुआ था 2019 में और ये डिज़ाइन किया गया था प्रोवाइड करने के लिए डेप्ट फाइनेंसिंग, ताकि कंप्लीटिंग करने के लिए स्टॉल ब्राउन फील्ड और रेरा रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो हैं उन सबको कंप्लीट करने के लिए जो डेप्ट फाइनेंसिंग है वो प्रोवाइड की गई थी। और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर इज टू लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड अंडर विच स्कीम। तो प्रधानमंत्री किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे? तो ये स्कीम है स्वामित्व इनिशिएटिव। स्वामित्व स्कीम जो है इसके अंतर्गत जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये संपत्ति कार्ड का वितरण करेंगे। ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। फुल फॉर्म है स्वामित्व स्कीम की सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसका उद्देश्य है एक प्रोवाइड करना है इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन रूरल इंडिया के लिए। ये लॉन्च हुई थी अप्रैल 2021 में। नेक्स्ट हमारी स्कीम है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये अनाउंस हुई थी रिसेंटली और इसका उद्देश्य है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो है ये इम्प्लीमेंट होगा 2025-26 तक। और इसमें 3 सब स्कीम है जो कि है वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास प्रोग्राम एंड बायोगैस प्रोग्राम। वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। इसका एम क्या था? इंटीग्रेट करना है ऑल रिलेटेड एजेंसीज़ को, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज है, उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में जो है इंटीग्रेट करना है
ताकि जो ट्रैफिक लाइन और डाटा ट्रांसफ़र जो होता है उसका कलेक्शन सीमलेस ईजी किया जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है कौन से साल लॉन्च हुआ था? तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2021 में। क्यों हुआ था? एम था इसका स्ट्रेंथन करना है जो भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में उसको। इसके 3 एस्पेक्ट हैं, स्ट्रेंथन करना है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन को, बिल्ड करना है IIT इनेबल्ड डिसीज सर्वेलेंस सिस्टम को और एक्सपेंड करना है रिसर्च को ऑन द इन्फेक्शियस डिसीज। ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नशा मुक्त भारत अभियान जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसका एम था अवेयरनेस को रेज करना है और जो भी सब्सटेंस जो होता है नशा का उसके लिए अवेयरनेस रेज करनी है अमॉन्ग यूथ इन इंडिया। पार्टिकुलरली फोकस करना है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी, कैंपस, स्कूल, कम्युनिटी इंगेजमेंट। ये 2020 में जो है स्टार्ट हुई थी। नमस्ते स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? तो नमस्ते स्कीम जो है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये लॉन्च हुई थी 2022 में। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका एम है मैकेनाइज करना है सेप्टिक टैंक क्लीनिंग को और श्योर क्लीनिंग को टाउन्स और सिटीज़ में। इस स्कीम का उद्देश्य है अल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करनी है, जो भी सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं उनको दूसरी आजीविका देनी है ताकि उनकी जान पे ना आए। यूनियन बजट 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ अलोकेटेड किए थे नमस्ते स्कीम के लिए। नेक्स्ट हमारी स्कीम है रीवैम्प्ड मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम। ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट हुई है? तो ये इम्प्लीमेंट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो 1000 मॉन्यूमेंट जो है सिलेक्ट किए गए हैं इस स्कीम के अंतर्गत जो कि मेंटेनेंस किया जाएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। मिनिस्ट्री जो है इसका एम है एकम्प्लिश करना है जो भी गोल बना है इसका हाफ आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हो रहा है 2023 में उससे पहले। जल जीवन मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है जल जीवन मिशन। ये अनाउंस हुआ था PM मोदी के द्वारा 2019 में। इसका उद्देश्य क्या था? टैप वाटर कनेक्शन को प्रोवाइड करना है हर घर में इंडिया में और टारगेट 2024 तक का रखा गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की एज लिमिट क्या है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की एज लिमिट है 18 से 70। तो लॉन्च हुई थी 2015 में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एम क्या है? अफोर्डेबल इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करना है पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड पीपल को। PM किसान मानधन योजना जो है कितनी पेंशन गारंटेड की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत? तो ये थी 3000 रुपये। इसका एम क्या है PM किसान मानधन योजना का? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनकी ओल्ड एज में जब उनके पास कोई भी लाइवलीहुड नहीं है या फिर कोई भी बहुत ही मिनिमल या फिर नो सेविंग है ताकि वो अपने खर्चों का ध्यान रख सके, तो उनका ध्यान गवर्नमेंट रखेगी। और ये लॉन्च हुई थी 12 सितंबर 2019 को। और बॉडी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर। गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स को कितना अमाउंट दिया जाता है अंडर PM किसान सम्मान निधि स्कीम? तो ये दिया जाता है 6,000। 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी PM किसान सम्मान निधि और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्माइल स्कीम ताकि प्रोवाइड किया जाए वेलफेयर मीजर टू ट्रांसजेंडर पीपल इंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बेगिंग? तो किस मंत्रालय ने भीख मांगने के कार्य में लगे ट्रांसजेंडर लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए स्माइल योजना शुरू की है? तो ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है कौन से ईयर आई थी जो कि है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है 2023 में ही आई है। ये जनवरी 2023 में लॉन्च हुई है। इस स्कीम का उद्देश्य है प्रोवाइड करना है फ्री फूड ग्रेन 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में प्रोवाइड करना है। तो न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है इसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। पहले ये फोर्स में आई है अब जनवरी 1, 2023 में।
पहली स्कीम जो इससे ऐसे ही थी बिल्कुल सेम, लेकिन उसमें थोड़े से कम रेट पे चावल या फिर गेहूं जो भी है वो दिया जाता था, जैसे 5 रुपये पर किलो, 2 रुपये पर किलो। लेकिन इसमें 2023 में जो स्कीम ये आई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें फ्री में दिया जा रहा है 1 साल तक। ऐसा बताया जा रहा है कि फ्री में देंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं ऐसा इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं है वो देखना। तो 2020 में आई थी जब कोरोना वायरस जो है पैंडेमिक आई थी, इसलिए आई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। क्यों आई थी? ताकि जो लोग हैं वो उस जब कमा पा नहीं रहे हैं तो भी वो खा सकें। तो 2020 में लॉन्च हुई थी और एंड हो गई थी दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो अब आ गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि जनवरी 1, 2023 से इम्प्लीमेंट हुई है। मिशन अंत्योदय सर्वे जो है ये लॉन्च हुआ है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? तो ये हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसका एम है जो है पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। मिड डे मील स्कीम जो है कौन से ईयर लॉन्च हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी 1995 को। सितंबर 2021 में मिड डे मील स्कीम जो है ये रीनेम कर दी गई थी पीएम पोषण स्कीम के नाम से। इसका एम था न्यूट्रिशनल मील जो है प्रोवाइड करना है स्कूल चिल्ड्रन को, और न्यूट्रिशन लेवल जो है स्कूल चिल्ड्रन का ये मॉनिटर किया जाना चाहिए। ये इस स्कीम का उद्देश्य था और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष संबंधित है जो है इम्यूनाइजेशन से, सिस्टमेटिक इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट डिसीज, टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। ये लॉन्च हुआ था 2014 में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है कौन से ईयर लॉन्च हुई थी? तो ये हुई थी 2015 में लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री योजना आवास अर्बन जो है। इम्प्लीमेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है ये कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी 2016 में। तो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम भी इसको बोल सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट स्कीम है परख, जिसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका एम था परफॉर्मेंस को असेस करना है जो भी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट हैं, और ये जो है परख जो है ये फंक्शन करती है अंडर NCERT। नेक्स्ट हमारा जो है मिशन या फिर स्कीम कहें तो इंडियाज़ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका एम था मिशन का अचीव करना है प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 मिलियन मेट्रिक टन्स की हाइड्रोजन की 2030 तक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन से साल लॉन्च हुई थी? तो 2016 में लॉन्च हुई थी। ये स्कीम प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स को यदि ऐसा हो जाता है कि उनकी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ या फिर पेस्ट या फिर कोई डिसीज़ लग गई। तो 18 फरवरी 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम जो है लॉन्च की थी, और ये एक इंश्योरेंस सर्विस स्कीम है फार्मर्स के लिए, उनकी यील्ड के लिए। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत। स्टैंड अप इंडिया स्कीम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रमोशन करना है एंटरप्रेन्योरशिप का SC ST और वुमेन के जो है अंतर्गत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी? तो ये हुई थी 2016 में लॉन्च हुई थी। PM नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी, और इसमें ऑयल कंपनीज भी पार्टिसिपेंट थी जिनमें आती हैं IOCL, BPCL एंड HPCL। इसमें बेनिफिशरीज हैं वुमेन, BPL, सभी स्टेट और यूटीज़ की जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन्स आती हैं। और मिनिस्ट्री कौन सी है जो इसको जो है हेल्ड करा रही है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सिलेंडर जो है प्रोवाइड करने हैं इसके अंतर्गत। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है किससे एसोसिएटेड है? तो ये वाटर कंजर्वेशन से एसोसिएटेड है। 2015 में लॉन्च हुई थी, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है कंट्री में ताकि इरिगेशन जो है, सिंचाई जो है उसको कंजर्व किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए और वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट किया जाए एग्रीकल्चर में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है कौन से ईयर लॉन्च हुई थी? तो ये हुई थी 2020 में लॉन्च हुई थी। तो 6,000 रुपये जो है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत। अटल पेंशन योजना कौन से ईयर लॉन्च हुई थी? तो ये 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका एम था पेंशन जो है स्कीम का अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर को प्रोवाइड करना है, जो स्पेशली दोज वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ताकि उनका एक सिक्योर फ्यूचर हो रिटायरमेंट के बाद। और 2022 में परफॉर्मेंस जो है इस स्कीम की आउटस्टैंडिंग थी, इसलिए खबरों में थी। अटल पेंशन योजना याद करना 2015 में लॉन्च हुई थी। उजाला स्कीम कौन से ईयर लॉन्च हुई थी? तो ये 2015 में ही लॉन्च हुई थी।
फुल फॉर्म है इसकी उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल। ये स्कीम जो है लॉन्च हुई थी 1 मई 2015 को, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। उजाला स्कीम जो है इसको ऑल्सो बोला जाता है LED बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है एफिशिएंट यूजेज जो है एनर्जी का सभी के लिए प्रमोट करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कौन से ईयर लॉन्च हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 को लॉन्च हुई थी। इस स्कीम का उद्देश्य था इंश्योर करना है एक्सेस टू द वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक सेविंग अकाउंट, एक्सेस टू नीड बेस्ड क्रेडिट, रेमिटेंस फैसिलिटी, इंश्योरेंस एंड पेंशन टू द अनबैंक्ड सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री जो है इम्प्लीमेंट कर रही है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जिसकी फुल फॉर्म है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है फेम। तो फेम को इम्प्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ये लॉन्च हुई थी 2015 में। एम क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल को इंक्रीज करना है कंट्री में। यूनियन बजट 2023 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने 5172 करोड़ जो है अलोकेटेड किए थे इस स्कीम के लिए, जो कि 70% हायर हैं जो पिछली बार के बजट में जो अलोकेटेड किए गए थे इस स्कीम के लिए। स्वदेश दर्शन स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। कौन सी मिनिस्ट्री जो है इम्प्लीमेंट करती है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है कौन सी स्कीम से संबंधित है? तो ये है स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एसोसिएटेड। सागर परिक्रमा प्रोग्राम जो है कौन बेनिफिशरीज हैं इसमें? तो इसमें बेनिफिशरीज हैं फिशरमैन। सागर परिक्रमा फेज 3 जो एक प्रोग्राम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंतर्गत आता है, और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है इन सब के अंतर्गत ये आता है। ये स्टार्ट हुआ था 19 फरवरी 2023 को सूरत गुजरात से। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री जो है इम्प्लीमेंट कर रही है मिशन शक्ति स्कीम को? तो ये कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये एक इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है और एक अम्ब्रेला स्कीम है सेफ्टी सिक्योरिटी एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना वुमेन्स को, और ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसका 2021-22 से 2025-26 तक। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण टूल किट? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। वॉश की फुल फॉर्म है जो है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है टूल किट भी लॉन्च की है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के लिए। समीक्षा जो है एक प्लेटफॉर्म है जो कि प्रमोट कर रहा है कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है ये? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत है। EM ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन जो है ये इनिशिएटिव है कौन सी मिनिस्ट्री के? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की। कौन सी मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया है, कौन सी मिनिस्ट्री को अपॉइंट किया गया है एज अ नोडल मिनिस्ट्री फॉर द मैटर रिलेटिंग टू ऑनलाइन गेमिंग विद मॉनेटरी रिस्क? इन सब को देखने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री को अपॉइंट किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट की जा रही है कौन से टाइप की स्कीम है? तो ये स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री जो है ये एसोसिएटेड है पायलट फेज से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री जो है इम्प्लीमेंट कर रही है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो ये कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। विच स्कीम हैज़ बीन रीनेम्ड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? तो किस योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया है? तो ये है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। सर्व शिक्षा अभियान जो है किस नाम से जाना जाता है इसको? तो इसको जाना जाता है अब समग्र शिक्षा अभियान के नाम से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और ये जो है सर्व शिक्षा अभियान इसको मर्ज कर दिया गया था नेशनल एजुकेशन मिशन के साथ 2018 में। कौन सी स्कीम जो है ये सेट टू प्रोवाइड द फ्री इंटरनेट एक्सेस इन पब्लिक सर्विस? तो सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त इंटरनेट का उपयोग प्रदान करने के लिए कौन सी योजना निर्धारित की गई है? तो ये है ऑप्शन बी PM वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री जो है PM कुसुम स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। PM कुसुम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। कौन सी स्कीम जो है ये अंतर्गत आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की? तो ये है मेक इन इंडिया स्कीम।
ये लॉन्च हुई थी 25 सितंबर 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। कौन से प्रोग्राम का उद्देश्य है प्रमोशन करना है सेविंग अमॉन्ग रूरल वुमेन, तो ये है महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम, तो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। विच सेक्टर इज़ नॉट कवर्ड अंडर भारत निर्माण योजना, तो भारत निर्माण योजना के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, तो ये है एम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन आप सब के लिए है, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री जो है ओवरसी कर रही है स्टैंड अप इंडिया स्कीम को? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी के साथ ही वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। सब कुछ आपका इंपॉर्टेंट सेंट्रल स्कीम से संबंधित कवर हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।